नदिया नगरे दंड कमंडूलकारा। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन। बोले पूरबे रावण वधीला। केह बोले पूरबे रावण वधीला। बोलो के रवे भवलीला प्रकाश करीला। बोलो के वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। हरे कृष्णा। तो हम सबका सौभाग्य है कि हम सब भगवान जगन्नाथ जी की इस महिमा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो 5 दिन आप क्या सुनने वाले हैं? हाँ, क्या सुनने वाले हैं? जगन्नाथ जी की कथा। तो क्या 5 दिन में जगन्नाथ जी की कथा हो सकती है? मैं पिछले 20 वर्षों से जगन्नाथ कथा कर रहा हूं और हर बार भक्त लोग ये कहते हैं, प्रभु जी ये तो आपने पहले नहीं बताया था। तो इस बार भी आपको जगन्नाथ कथा में ऐसा सुनने को मिलेगा, काफी कुछ जो आपने पहले कभी सुना नहीं। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम, इसकी बड़ी महिमा है जहां भगवान जगन्नाथ जी विराजमान है। कहते हैं 4 युगों में 4 धाम इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। 4 युगों में 4 धाम में प्रथम युग सतयुग, जिसमें भगवान श्री बद्रीनाथ धाम में भक्तों पर कृपा करने के लिए प्रकट होते हैं। दूसरा युग आता है त्रेता युग, जिसमें भगवान रामेश्वरम में भक्तों पर कृपा करने के लिए आते हैं। त्रेता युग में जाने के बाद जब द्वापर युग आता है तो ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश बनकर द्वारकापुरी धाम में कृपा करने हेतु भक्तों पर आते हैं। और जब कलिकाल आता है, कलयुग आता है, तो भगवान क्या बनकर आते हैं? जगन्नाथ महाप्रभु बनकर के प्रकट होते हैं कलयुग के भक्तों पर कृपा करने के लिए। लेकिन सबको जगन्नाथ समझ आते नहीं, किसी किसी पर विशेष कृपा होती है तो व्यक्ति जगन्नाथ को समझता है। स्कंद पुराण, जैमिनी ऋषि अपने गुरुदेव वेदव्यास, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना करी, उनसे प्रश्न करते हैं कि वेदव्यास जी, मुझे आप
जगन्नाथ पुरी जो है, जो कलयुग के भक्तों के लिए आया है, उसकी महिमा का थोड़ा गुणगान करके सुनाइए। तो स्कंद पुराण के 6ठे अध्याय में वर्णन आता है, उत्कलो नाम देश अस्ति ख्यात परम पावन, यत्र तीर्थयनिकानि पुण्यानि यतानानि च। उत्कलो नाम, पृथ्वी पर एक उत्कल नाम का प्रदेश है जिसको उड़ीसा कहते हैं, उसको उत्कल भी कहते हैं। उत्कलो नाम देश अस्ति ख्यात परम पावन, ये उत्कल प्रदेश परम पावन प्रदेश है। यत्र तीर्थया अनेकानि, यहाँ बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा करने आते हैं। पुण्यान्यानि अनानि च, जो लोग उत्कल प्रदेश आते हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। उनके भाग्य का वर्णन करते हुए जैमिनी कहते हैं, गुरुदेव ओहो भारतवर्ष के निवासी कितने धन्य हैं, उनके पाप ताप सब क्षीण हो जाते हैं, क्योंकि उन पर कृपा प्रदान करने के लिए भगवान ने दारू ब्रह्म रूप जगन्नाथ रूप धारण किया। तो जैमिनी ऋषि कहते हैं, वेदव्यास जी मेरे गुरुदेव, मुझे आप भगवान जगन्नाथ की महिमा का वर्णन करिए। वेदव्यास जी कहते हैं, मैं महिमा का वर्णन करने योग्य नहीं हूं, मैं समास रूप में, समास का मतलब होता है इनडायरेक्टली, समास रूप में मैं तुम्हें समझाऊंगा महिमा, लेकिन मैं इसकी डायरेक्ट वेदव्यास प्रणाली से वर्णन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं इसकी महिमा का वर्णन करूंगा, वेदव्यास प्रणाली से अगर इसकी महिमा का वर्णन करूंगा, तो तुम्हारे भी उम्र समाप्त हो जाएगी और मेरी भी उम्र समाप्त हो जाएगी। इतनी महिमा है कि तुम्हारी उम्र, जैमिनी ऋषि से कह रहे तुम्हारी उम्र समाप्त हो जाएगी, और वेदव्यास कह रहे मेरी भी उम्र समाप्त, लेकिन भगवान जगन्नाथ की महिमा का वर्णन नहीं कर पाएंगे। तो कौन कर सकता है? बोले जीव तो समर्थ नहीं है, कोई मनुष्य समर्थ नहीं है, भगवान की महिमा का वर्णन करने योग्य नहीं है, संसार में कोई व्यक्ति नहीं है। कौन कर सकता है? बोले स्वयं भगवान हरि ही अपनी जगन्नाथ महिमा का वर्णन कर सकते, हम नहीं कर सकते। कौन है जगन्नाथ? कहते हैं भगवान जगन्नाथ इतने कृपालु हैं कि पुरुषोत्तम क्षेत्र का नाम ही पुरुषोत्तम रखा। सतयुग में भगवान जब बद्रीनाथ में आते हैं तब वहां तपस्या करते हैं। अगर बद्रीनाथ में कोई एक दिन तपस्या कर ले, उसे 1000 वर्ष तपस्या करने का फल मिलता है। त्रेता युग में भगवान रामेश्वरम में आते हैं, वहां कौन सा फल देते हैं? स्नान का फल देते हैं, नहाने का। 22 तीर्थों के जल में स्नान करने का फल, अगर रामेश्वरम में स्नान कर लिया तो 33 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है। द्वापर युग आता है, द्वारकाधीश में भगवान श्रृंगार करते हैं, अलंकार आभूषित आभूषणों से रोज भगवान के अनेकों श्रृंगार होते हैं। 8 बार भगवान के अलग अलग श्रृंगार, अलग अलग भोग। लेकिन जब कलयुग आता है तो भगवान अपनी कृपा अपने प्रसाद के रूप में देने के लिए अन्य क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम में प्रकट होते हैं। सतयुग में जाओगे तो तपस्या करनी पड़ेगी, 1,00,000 साल उम्र होती है, 100 साल तक मेडिटेशन सेंटर खोल के रखना पड़ेगा, ध्यान केंद्र आंख बंद करके बैठो 100 वर्ष, तब जाकर के कृपा हो सकती है। त्रेता युग आता है तो रामेश्वरम जाओ, यज्ञ करो,
स्नान करो, शुद्ध हो तो कृपा होगी। द्वापर युग आता है, भगवान की परिचर्या सेवा प्रमुख होती है। भगवान को अलंकार प्रदान करो, द्वारकापुरी जाकर सोना चांदी दान करो, तब कृपा हो सकती है। लेकिन कलयुग में भगवान जगन्नाथ ने ऐसी कृपा करी है कि अन्न क्षेत्र जगन्नाथपुरी जाकर केवल अन्न प्रसाद ग्रहण कर लो, आपके ऊपर रग रग में जहां जहां अन्न प्रसाद जाएगा वहां वहां आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। ऐसी अद्भुत जगन्नाथ जी की कृपा है। तावत गर्जन्ति तीर्थानि महात्मये स्वः पृथक पृथक यावन् तीर्थराजस्य महात्म्यं वर्जते द्विज। तीर्थ जितने भी हैं उनकी बड़ी महिमा होती है जी। प्रयागराज की बड़ी महिमा है, अजी अयोध्यापुरी की बड़ी महिमा है, काशी की बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है तीर्थों की। तावत गर्जन्ति तीर्थानि, सारे तीर्थ गर्जन करते हैं, हमारी महिमा सुनो, हमारी महिमा सुनो। बड़े बड़े प्रकांड विद्वान महिमा गा रहे हैं। तीर्थम गर्जन्ति तीर्थानि, बहुत तीर्थ गा रहे हैं। महात्मये स्वे पृथक पृथक, अलग अलग सबकी महिमा है। प्रयाग जाओ, त्रिवेणी में नहाओ, अयोध्यापुरी जाओ, ऐसा कर लो। काशी में जाओ, मुक्तदायिनी मोक्ष नगरी में जाओ, ऐसा कर लो, भोले बाबा की कृपा पालो। इसकी गर्जन हो रही है, बिल्कुल सच है। परंतु यावन् तीर्थराजस्य महात्मा वर्णते द्विजः, वेद व्यास ने कहा, हे द्विज ब्राह्मण जैमिनी, जब जगन्नाथपुरी की महिमा का गर्जन होता है, सारे तीर्थ के समूह खड़े होकर हाथ से वंदन करते और जोर से कहते हैं, बोलो जगन्नाथपुरी धाम की। सारे तीर्थ खड़े हो जाते हैं। क्या काशी करेगा, क्या प्रयागराज करेगा, जगन्नाथ के आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। तीर्थों के नाम बताए, कौन कौन से तीर्थ खड़े होते हैं? बोले पुष्करादीनि तीर्थानि प्रियच्छते स्वकं फलम, तीर्थराजा समुद्रस्थो सर्वतीर्थम फलम प्रदम। अगर किसी व्यक्ति को नहाना हो तो पुष्कर तीर्थ में जाता है और पुष्कर तीर्थ में जाकर के फल प्राप्त करता है। कहते पुष्कर में स्नान करो, ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर तीर्थ जाकर फल प्राप्त करो। लेकिन अगर आप पुष्कर जाओगे तो कितने तीर्थों में स्नान करने का फल मिलेगा? 1, 2, 3, 10, कितना बोलो? एक तीर्थ में, क्योंकि पुष्कर तीर्थ गए तो पुष्करादीनि तीर्थानि प्रयच्छति स्वकं फलम। लेकिन जब तीर्थराज जगन्नाथपुरी, तीर्थराज समुद्रस्थो, समुद्र के किनारे जो जगन्नाथपुरी बसा है, उसके समुद्र में अगर नहा लिए एक बार, सर्व तीर्थम फलम प्रदम, सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। भूतले यानि तीर्थानि सरितः सरसिं च विशन्ति सागरे तानि तेन वे श्रेष्ठतां गतः। इसलिए जगन्नाथपुरी का समुद्र बड़ा श्रेष्ठ माना गया। समुद्रों के राजा तीर्थराज सभी तीर्थों को लेकर के जगन्नाथपुरी तीर्थ में आते हैं और आकर के तीर्थ अपने पापों का नाश करते हैं। इस प्रकार जगन्नाथपुरी बहुत अद्भुत तीर्थ है। इसकी महिमा का वर्णन स्वयं भगवान हरि ही कर सकते हैं। जब भगवान ने गयासुर राक्षस को मारा, जिसके नाम से गया प्रदेश पड़ा, गया क्यों पड़ा? गया विष्णु तीर्थ कहते हैं, विष्णु पद। गयासुर राक्षस को मारा इसलिए गयासुर नाम पड़ा। तब भगवान ने अपने 4 आयुध पृथ्वी पर रखे। एक आयुध है भगवान का शंख, एक है
बोलो। अरे बोलते नहीं हो। क्या है? चक्र, और तीसरा गदा, और चौथा पद्म। तो चार भगवान के हाथ में विष्णु चतुर्भुज शंख चक्र कमल गदा रखते हैं। और उत्कल प्रदेश उड़ीसा में ये चारों भगवान ने गयासुर को मारने के बाद भूमि पर रख दिए। जहां शंख रखा उसे जगन्नाथपुरी कहते हैं। जहां चक्र रखा उसे भुवनेश्वर कहते हैं। जहां गदा रखी उसे जाजपुर कहते हैं। जहां कमल रखा उसे कोणार्क कहते हैं। पुरी एक ऐसा धाम है जो सभी पंचदेव उपासनाओं को, जितने भी उपासक हों, जगन्नाथ जी सबको अपने अंदर अंगीकार कर लेते हैं। अगर कोई वैष्णव हो जो विष्णु भक्ति करता है, उसके लिए पुरी का धाम जगन्नाथ भगवान विराजमान है। जो व्यक्ति शिव जी का उपासक और शैव हो, उसके लिए लिंगराज बनकर भुवनेश्वर में विराजमान है। शैव होते हैं ना, शैव धर्म का पालन करने वाले शिवाइट्स, जो शक्ति के उपासक हैं, शक्ति को मानते हैं, शक्ति के उपासक शाक्त कहलाते हैं, उनके लिए जाजपुर में शक्तिपीठ बने हुए हैं। जो सूर्य के उपासक है, सौर्य धर्मी होते हैं, सूरज को रोज सुबह सुबह जल देते हैं, ऐसे सूर्य के उपासक के लिए कोणार्क में सूर्य मंदिर है। आपने सुना होगा सूर्य मंदिर कोणार्क। सौर्य, ये सूरज के उपासकों के लिए। और गणपति जो धर्म है, 5 ही देव उपासनाएं होती है, विष्णु, शिव, पार्वती, दुर्गा, सूरज और गणपति। इन्हें पंच देव उपासना के 33 करोड़ देवताओं में से 5 प्रमुख देवता है। गणपति धर्म का पालन करना हो तो कहां जाना पड़ेगा? महाराष्ट्र। और गणपति धर्म का स्थान है। लेकिन कई जन्म, करोड़ों जन्म बीत जाने के बाद व्यक्ति वैष्णव बनता है, भगवान विष्णु की शरण में आता है। करोड़ों जन्मों में तो वो यही करता रहता है, सौर धर्म, शाक्त धर्म, शैव धर्म। जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, जब दुर्गा माई प्रसन्न होती है, जब गणपति बाबा प्रसन्न होते हैं, जब सूरज प्रसन्न होते हैं, तो उस व्यक्ति को वैष्णव बनाते हैं। और जब सच में भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन में हरि नाम आता है। नाम की महिमा उसके जीवन में आती है और वो कह उठता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जगन्नाथपुरी की महिमा बड़ी अद्भुत है। कहते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र में अगर किसी ने एक बार दर्शन कर लिया, ये बात ब्रह्म नारद पुराण में, ऐसा कौन सा पुराण है जिसमें जगन्नाथ का वर्णन ना हो? तो पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में ब्रह्म नारद पुराण में वसु ने भगवान मोहिनी रूप से चर्चा करी है। तो उसके उत्तर भाग में ब्रह्म नारद पुराण में वसु जब मोहिनी से संवाद कर रहे हैं तो वर्णन आता है। वसु बोले, निराहारम कुरुक्षेत्र पादिनी एकेन यस्य एतः जितेन्द्रियो जित क्रोधः सप्त संवत्सरायुतम् दृष्ट्वा सकज्येष्ठः शुक्ला द्वादशयं पुरुषोत्तमं कृतोपवास प्राप्नोति ततो अंधिकतरम फलम। वसु बोले, कुरुक्षेत्र में 70,000 वर्ष तक इंद्रिय संयम करके, क्रोध को वश में करके, एक पैर पर खड़े होकर निराहार तपस्या करने से
क्या क्या है? आप सुन नहीं रहे? सुन रहे? क्या क्या बताया, बताइए। कुरुक्षेत्र में, बोलिए सब लोग बोलो, कुरुक्षेत्र में 70,000 वर्षों तक इंद्रियों को संयम करके, मतलब आंखों से टीवी नहीं देखना, कानों से गाने नहीं सुनने, घूमने फिरने नहीं जाना, चाट पकौड़ी नहीं खानी, छोले भटूरे नहीं खाने बाहर के, घर के खा सकते। 70,000 वर्षों तक कुरुक्षेत्र में जाना होगा, इंद्रियों को संयम करना होगा, क्रोध को वश में करना होगा। कर लोगे? कर लोगे क्रोध को वश में? अरे एक दिन तो कर लोगे। 70,000 वर्ष तक कर सकते हो। भक्तों को क्रोध आ जाता है, हम नहीं, उनके मुताबिक अगर कोई चीज नहीं, हम नाराज हैं, तो तुम काय बात के भक्त हो? नाराज हो गए तो काय बात के भक्त हो? अरे लोगों का झगड़ा तो फोटो पर ही हो जाता। एक जगह हमारी कथा चल रही थी, तो नीचे हरी हरी कथा चल रही थी, तो नीचे फोटो लगानी थी, कौन कौन इसके अंदर संयोजक है। तो मेरे को बोले पहले किसी की जरूरत नहीं है, भगवान ही करता है। और मेरा फोटो बड़ा था, भगवान का फोटो बड़ा था, नीचे संयोजक का फोटो छोटा था। 1 महीना गुजरा, जिस दिन कथा का दिन आया, मेरा फोटो छोटा था, भगवान का फोटो छोटा, संयोजकों के फोटो से भर गया था पूरा। तो मैंने बोला इतना सारे लोगों के नाम लाने की क्या जरूरत थी? कह रहे लोग नाराज हो जाएंगे प्रभु जी। अगर तुम नाराज ही हो जाते हो तो तुम किस बात के भक्त हो? क्या तुम शास्त्र वेता हो? क्या तुम पद्धति प्रणाली जानते हो? क्या तुम सांप्रदायिक विचार जानते हो? पाखंड को फैला रहे हो और ऊपर से क्रोध भी करते हो? कौन से जमाने के भक्त हो? तो फिर बोले प्रभु जी मना क्षमा करिएगा, कल फोटो चेंज करवा देते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने आप लोगों के लिए नहीं कहा है, मैंने तो केवल आपको ज्ञान देने हेतु कहा है कि जीवन में अगर जगह लेनी है तो पोस्टर में मत लो, ठाकुर जी के हृदय में जगह लो। वहां तो होती नहीं, बाहर ही बाहर फोटो लगाने का, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र में 70,000 वर्षों तक निराहार रहो। निराहार 70,000 वर्षों तक निराहार रहोगे। एक करवा चौथ का व्रत आता है, उसमें माताएं सुबह 4 बजे भी खाती, क्या खाती है? सरगी, सरगी खा लेती है और पति को कहती है तुम्हारे लिए कर रही हूं, सुनाती भी है। पति कहता क्या कर रही है? 364 दिन, 65 में से 364 दिन जीने नहीं देती, आज व्रत करके मरने नहीं देती। एक दिन भूखा नहीं रह जाता। निर्जला एकादशी में लोग ऐसा लगता है प्राण ही निकल जाएंगे एक दिन में, और दोपहर के 12 बजे तक, शाम तक आते आते जल ले लेते हैं। कुछ कुछ अगले दिन तक लेते हैं। जो अगले दिन लेते हैं उनका भी जल का एकदम ठंडा जल, 7 प्रकार के द्रव्य तैयार होते हैं कि जैसे ही 5:25 पारण काल आएगा, प्रथम जीव मैं होऊंगा जो पारण करूंगा। ऐसी स्थिति में क्या हम 70,000 वर्षों तक निराहार रह सकते हैं? 70,000 वर्षों तक कुरुक्षेत्र में रहो, निराहार रहो, क्रोध को वश में रखो, इंद्रिय संयम करो, और उसके बाद कह रहे एक पैर पर खड़े रहो। एक पैर पर खड़े रह सकते हो? 1 मिनट 2 मिनट भी नहीं हो पाता, ऐसे ऐसे गिरने लग जाते। 70,000 वर्षों तक एक पैर पर ध्रुव महाराज 6 महीने खड़े रहे। निराहार कुरुक्षेत्रे पादीन एकेन यस्येतः जितेन्द्रियो जित क्रोधो 7 संवत्सरायुतम। ये तब जाकर के जो फल मिलता है, उतना ही फल कलयुग में 100 वर्ष जिसकी आयु हो, वो 70,000 वर्षों तक कैसे खड़ा रहेगा?
तो कैसे कलयुग का, कलिकाल का गिरा हुआ व्यक्ति, पतित व्यक्ति कैसे कृपा पाए भगवान की? बोले दृष्टवा, देख लो, सकृत एष्ट शुक्ल द्वादशो पुरुषोत्तमम कृतोपवासम प्राप्नोति ततो अधिकतरम फलम। ज्येष्ठ की महीने की जो शुक्ल द्वादशी आती है, उस दिन अगर कोई व्यक्ति उपवास करके और भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर ले एक ही दिन, ज्येष्ठ महीने में भगवान की रथ यात्रा होती है जगन्नाथ जी की, रथा के ऊपर आरूढ़ होकर जगन्नाथ जी को दृष्टवा अगर देख ले, पुनर्जन्मना विद्यते, रतश्चु वामनम दृष्टवा पुनर्जन्मना विद्यते। अगर एक बार रथ पर भगवान वामन, भगवान जगन्नाथ को देख लिया तो पुनर्जन्मना विद्यते, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। एक बार वो फल जो कुरुक्षेत्र में 70,000 वर्ष एक टांग पर निराहार क्रोध को संयम करके मिलता है, उससे कहीं गुना फल जगन्नाथ भगवान के एक दर्शन से मिल जाता है। तो आपने जगन्नाथ जी की आरती करी, कितने लोगों ने करी? तो आपको 70,000 वर्ष एक टांग पर खड़े रहने का फल मिल गया। सोचो, ये छोटी बात है, चंपक में लिखी है, किसी ज्ञानी ने कही है, कोई मनोधारणा वाले ने कही है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में वसु और भगवान मोहिनी के संवाद में लिखी। 7 पुरी है मोक्ष देने वाली। कौन कौन सी पुरी है? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारवती गेयम सप्तताम मोक्षदायिका। अयोध्या भगवान श्री राम की पुरी, मथुरा भगवान श्री कृष्ण की पुरी, माया, माया कौन सी जगह है? हाँ, मायापुरी कौन सी है? हरिद्वार। काशी बनारस, कांची कांचीपुरम दक्षिण भारत, अवंतिका उज्जैन और द्वारिका, ये 7 पुरी मोक्षदायिनी है। यहां पर जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो वो मुक्ति प्राप्त करता है। मुक्ति का अर्थ क्या है? भगवत धाम नहीं जाता है, नरक की यातना से बच जाता है, लेकिन उसका पुनर्जन्म होता है। लेकिन पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है उसका पुनर्जन्म इस संसार में नहीं होता। सोचिए कितना उत्तम स्थान है। तीर्थ यात्रा पूरी की दुनिया करती है। क्यों जाते हैं? बोले इसलिए जाते हैं, जैसे किसी बर्तन में शराब को रखा जाए, सैकड़ों बार शराब के बर्तन में शराब जब आती जाती है तो उसमें अगर पानी डाल के भी पिया जाए तो शराब की दुर्गंध आएगी। ऐसे ही बार बार तीर्थ यात्रा करने का फल ये होता है कि हमारा जो काम क्रोध रूपी या शरीर भरा हुआ है काम से, क्रोध से, अनर्थों से, ये जब पूरी धाम जाएगा, भगवान जगन्नाथ की कथा कानों से जब हमारे हृदय में प्रवेश करेगी तो ये हमारे मन को, हमारे आत्मा को शुद्ध कर डाले, पूर्ण रूप से शुद्ध कर दे। तो ये तीर्थ में जाने का फल होता है। जैसे जल से धोने पर भी शराब साफ नहीं होती है, ऐसे ही जितना भी हम तीर्थ स्नानों में जाएं, हमारा मन शुद्ध जब तक नहीं होगा तीर्थ स्थान में जाने का कोई फल नहीं मिलता। तीर्थ भी जा रहे हैं, कहां गए थे जी? वृंदावन गए थे। तो वृंदावन में आपको क्या दोष सिखाया था? निंदा सिखाई थी? सिखाया था क्या? कौन से गुरुजी ने सिखाया आपको निंदा चुगली करना? कौन से संप्रदाय ने सिखाया आपको? सिखाया क्या? लेकिन वृंदावन गए, 1 महीना रहे, वापिस आ गए। बोले वृंदावन में 1 महीने का वास हुआ,
लेकिन मन शुद्ध नहीं हुआ तो शराब की बोतल में जितना भी पानी डालो दुर्गंध नहीं जाती है। जब तक मन साफ नहीं होगा, कितना तीर्थ भ्रमण करो, कोई फल मिलने वाला नहीं। इसलिए तीर्थ यात्रा जब जाए तो मन में उद्देश्य होना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूं। मैं केवल तीर्थ में जा रहा हूं अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में एकाग्रचित करने के लिए। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवान कृष्ण के चरणों में एकाग्रचित्ता कैसे प्राप्त होगी। तो सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है संसार में, बताइए। हाँ जी बोलिए, आपने कथा सुन रहे हैं, सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा संसार में? देखिए, तीर्थों से ब्रह्म तीर्थ यानी जगन्नाथपुरी उत्तम है। सभी तीर्थों में बताया ब्रह्म तीर्थ यानी जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम तीर्थ उत्तम है। लेकिन पुरुषोत्तम तीर्थ से भी उत्तम कौन सा तीर्थ है? आत्म तीर्थ। मन, अगर मन में द्वेष है तो किसी भी तीर्थ में जाने को क्या फल मिलेगा। इसलिए मन को, सभी इंद्रियों के घोड़ों को खींचकर भगवान के भजन में लगाओ। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ही संयम के कोड़े लगे, उनमें हरदम ही संयम। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ही संयम के कोड़े लगे, उनमें हरदम। बोलो बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की। अपने मन को उस मार्ग लगाते चलो, अपने मन को उस मार्ग लगाते चलो, अपने मन को। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ही संयम के कोड़े लगे। अपने मन को उस मार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद। गोविंदा गोविंदा
जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं। जैमिनी ऋषि बता रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को कि मैंने सुना है कि आत्मा साक्षात्कार न होने पर भी अगर कोई व्यक्ति पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम में अपने शरीर को छोड़ता है, उसने प्रयास किया कि मुझे आत्म साक्षात्कार हो जाए, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, लेकिन उसको आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाया, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो पाया, तो वो क्या करे? जैसे इस युग के अनुसार कलिकाल में हरि नाम जपने वाला व्यक्ति मुक्ति पा लेता है, वैसे ही अगर कोई व्यक्ति पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में अपने प्राण त्यागता है तो वह मुक्ति पा लेता है, उसको वही फल मिल जाता है। भगवान की महिमा श्रवण करने से हमारी सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और हमारा भजन में मन लगने लगता है। जगन्नाथ जी को क्या पसंद है? आपके लिए हो सकता है कि कोई मूर्ति हो, जगन्नाथ जी हमने तो कभी देखा नहीं, पहले सुना नहीं। जगन्नाथ जी ऐसे हैं, इनसे जो रिश्ता जोड़ लो ये आपके सारे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सीक्रेट बात बता रहा हूं मैं। संसार में किसी से भी रिश्ता जोड़ लेना, लेकिन जो रिश्ता जगन्नाथ जी से है, जो रिश्ता कृष्ण भगवान से है, वो आपके अच्छे और बुरे हर वक्त में आकर खड़े हो जाएंगे। बहुत पुरानी बात है, जब पहले चिट्ठी पत्री चला करती थी, लेटर चलते थे पहले जमाने में ना, चिट्ठियां चलती थी। तो एक बार एक व्यक्ति थे, उनका नाम था श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी। सुदर्शन भी था, चक्र भी था, तो उनके माता पिता ने नाम रखा था श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी महाराज। महाराज तो बाद में वो पहले चक्र जी। उनका भगवान से एक संबंध था। भगवान से संबंध होना चाहिए। अपने घर में जब भगवान हो, उनका एक नाम होना चाहिए। ठाकुर जी का एक नाम, गोपीनाथ, मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ, राधा रमन, गिरधारी, गोपाला, गोविंदा, कोई नाम होना चाहिए। सबके घर में भगवान होते हैं, बोलते कौन है? राधे कृष्ण। तुम्हारे घर में राधे कृष्ण, तुम्हारे घर में राधे कृष्ण, ये कौन है? भगवान। अपने बच्चों के नाम रखते हो कि नहीं रखते हो? सबके घर में बोले तुम्हारा नाम क्या? बोले हमारा बच्चा। पड़ोसी का बोले बच्चा, दूसरे पड़ोसी का बच्चा। तो बच्चे तो सारे ही, भगवान तो सारे ही हैं, लेकिन नाम क्या? नाम क्यों रखते हो बच्चे का? ताकि जब राउंड में खेल रहा हो, आवाज लगाओ ओ कृष्णा, तो कृष्ण सुने आपका कि हाँ माँ बुला रही है। नाम क्या है? बोले मेरे पोते का नाम है राम। राम, चल हो जाए तेरा काम, आजा चल काम कर ले। तो राम दौड़ा दौड़ा आएगा, माँ ने पुकारा। ऐसे ही भगवान का एक नाम होना चाहिए। जब आपके शरीर से प्राण निकले तो आपके घर के जो ठाकुर जी हैं, उनका नाम आपके मुख से निकले। मुकुंद माधव, मुकुंद माधव, मुकुंद माधव, मुकुंद माधव। तब जाकर के आपका संबंध हुआ भगवान से। उनको खिलाना, उनको सुलाना, उनको उठाना, उनसे बातें करना, उनके साथ उनको शास्त्र पढ़कर सुनाना, तो ऐसा एक संबंध होना चाहिए। कई प्रकार के संबंध आप जोड़ सकते हो। माँ का संबंध जोड़ सकते हो वात्सल्य भाव में, सखा का संबंध जोड़ सकते हो सखा भाव में, आप माधुर्य रस में प्रेम का संबंध जोड़ सकते हो, आप शांत रस में भगवान की लकुटी का, भगवान की अन्य तदीय वस्तु का संबंध जोड़ सकते हो, आप दास्य भाव में भगवान के सेवक का संबंध, स्वामी तुम सेवक, तुम स्वामी हम सेवक, प्रभु जी तुम स्वामी हम सेवक। तो भगवान को स्वामी मानकर, खुद को सेवक मानकर दास भाव में भी भक्ति की जा सकती है। तो सुदर्शन सिंह चक्र जी ने भगवान को अपना अनुज मान लिया। अनुज यानी छोटा भाई।
जब भी चले छोटे भाई को बोले, लाला काम पर जा रहा हूं, 2 दिन भूखा रहेगा, तेरी व्यवस्था कर दी है, बुरा मत मानियो, चला जाऊं। ठाकुर जी जवाब दे रहे हैं क्या? लेकिन बोलते हैं, घर से निकलो तो भगवान को प्रणाम करके निकलो, भगवान जा रहे हैं, आप अकेले रहेंगे, बुरा मत मानिएगा, 2 घंटे का काम है, मैं करके आता हूं या आती हूं। लौट कर आए तो अरे 2 घंटे बुरा तो नहीं लगा, हम चले गए थे। अगर मैं आपके घर में आऊं तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, अरे 2 घंटे कहां गायब हो गया बुला करके? तो आप बोल के जाओगे, प्रभु जी महाराज जी नाराज मत होइएगा, आप आए हैं, जरा कुछ जरूरी काम कर कर आए। तो भगवान को बोलकर जाना चाहिए कि नहीं? तो सुदर्शन सिंह चक्र जी नित्य प्रतिदिन भगवान से बात करते थे, ऐसा रिश्ता जोड़ लिया, ऐसा रिश्ता जोड़ा मोहन से अब तोड़ो नहीं जाए, ऐसा रिश्ता मोहन से जोड़ा अब तोड़े हो नहीं जाए। एक बार सुदर्शन जी जब रिटायरमेंट के करीब आ गए, उनकी बड़ी रुचि थी अध्यात्म में, पढ़ने लिखने में। जो व्यक्ति सच्चा भक्त होगा ना, उसको ग्रंथ पढ़ना सुनना अच्छा लगेगा, और जो दिखावटी होगा उसको जैसे शास्त्र की चर्चा होगी तो भाग जाएगा। बोले कथा तो हुई, नचाया नहीं गुरुजी ने। अभी ढोल बजा तो कैसे कैसे नाचे, कथा हुई तो नाचे नहीं। तो वैसे ही संसार में इतना नाच रहे हो, ये कथा सुनने से तुम्हारा संसार में नाचना बंद हो जाता है। इसलिए कथा ज्यादा सुननी चाहिए। नाचने के लिए तो होटल पार्टी बहुत है, यहां भी नाचोगे तो क्या पाओगे? वही मन में काम क्रोध के मदिरा जैसी दुर्गंध भरी रहेगी, हमेशा चेहरे के ऊपर क्रूरता बनी रहेगी। कभी प्रसन्न वदनम प्रिया है, प्रसन्नता से किसी को मिलोगे नहीं। कोई व्यक्ति कहेगा हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि अंदर तो दुर्गंध भरी है ना, दुर्गंध निकलती नहीं इतनी आसानी से। कथा जब श्रवण करते हैं, कथा की महिमा ऐसी है, जितनी जितनी कर्ण रंध्रों में प्रवेश करेगी उतना उतना हृदय शुद्ध होता चला जाएगा। लिखने पढ़ने का बड़ा भाव था, बोले लिखना पढ़ना है, क्या करें? तो सुदर्शन चक्र जी ने बोला, मैंने सुना है कि जगन्नाथपुरी धाम की महिमा बड़ी अद्भुत है, पुरुषोत्तम क्षेत्र जाऊं, वहीं लिखाई पढ़ाई करूं। कई बार भक्त मुझे भी कहते हैं, प्रभु जी आप भी चले जाते हैं क्या पढ़ने लिखने के लिए? मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो प्रचार कार्य जब से पकड़ा है, मैं तो अपने घर में भी नहीं रह पाता हूं। सदा अनुन्यायी लोग घेर के रखते हैं, छोड़ते ही नहीं, सुबह से लेकर रात तक। वो कमरा बंद करके पढ़ना चाहो तो फोन करते रहते, मैसेज भेजते रहते हजारों। तो सुदर्शन चक्र जी चले गए कहां? जगन्नाथपुरी धाम चले, और वहां जाकर के उनका कोई जान पहचान तो है नहीं, जाने से पहले होटल बुक कराते हो, तो क्या होटल बुक कराएं, कैसे करें? तो सुदर्शन चक्र जी ने 15 पैसे की चिट्ठी चलती थी उस जमाने में, तो 15 पैसे की एक चिट्ठी भेज दी कि हे कनुआ, ठाकुर जी को क्या बोले? कनुआ, छोटा भाई है ना, हे कनु, हे कनुआ, मैं जगन्नाथपुरी आ रहा हूं, मेरे रहने खाने की व्यवस्था देख लियो। अब ऊपर एड्रेस लिखा, जगन्नाथपुरी मंदिर, श्री जगन्नाथ धाम, पुरुषोत्तम क्षेत्र, उड़ीसा। पहुंचेगी चिट्ठी भगवान तक कि नहीं? अरे कहां पहुंचेगी? हजारों डब्बे में कोई भी लिख के भेज दे, मुझे सोना चाहिए चांदी चाहिए, तो सब कुछ थोड़ी देंगे भगवान? देंगे कि नहीं देंगे? कहां तक देंगे? लेकिन जिसका संबंध होता है, अगर आपका दिल्ली में भगवान से संबंध है, तो ठाकुर जी उड़ीसा में बैठ करके आपका इंतजार करें। जिस दिन आप चलना प्रारंभ करोगे, भगवान वहां आपका इंतजार करेंगे। रिश्ता ऐसा जोड़ा मोहन से अब तोड़ियो नहीं जाए। सुदर्शन चक्र जी ने 15 पैसे की चिट्ठी लिखी, हे कनु,
मैं आ रहा हूं जगन्नाथपुरी धाम। और नीचे लिखा, चिट्ठी लिखने के बाद, तुम्हारे अग्रज, जगन्नाथ कौन है? अनुज, और ये कौन है? अग्रज। तुम्हारे अग्रज चक्र जी तुम्हारे अग्रज चक्र जी। आप विश्वास करेंगे, जगन्नाथपुरी जब गाड़ी पहुंची, पुरी के रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति आया और बोला, कनुआ जी ने भेजा है आपका सामान उठाने के लिए। सामान उठाकर ले गए, एक कमरा दे दिया पुरी के अंदर, नहाने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। थोड़ी देर बाद 56 भोग आदि आ गए अन्य क्षेत्र से, भगवान जगन्नाथ का प्रसाद आ गया, खूब पाया और खूब लिखाई पढ़ाई करी। और जब वो 2 महीने रहने के बाद वापस चले, तो एक दिन जगन्नाथ जी को बोले कि कनुआ तूने लोग तो बहुत लगाए, तू नहीं मिला। तूने लोग तो मिलाए लेकिन तू नहीं मिला, क्या ज्यादा व्यस्त है? तो जगन्नाथ जी ने स्वप्न में आकर उनको कहा, रेलवे स्टेशन पर लेने मैं ही आया था। अब ये ताली बजाने की बात नहीं है, इसको स्वीकार करने की बात। इतनी फोटो टांग लो गुरुजी आदि की, होना जाना कुछ नहीं, लड़ाई झगड़े में संसार चला जाएगा। जगन्नाथ तो प्रेम के संबंधी हैं, द्वेष निंदा से परे हो जाओ और जगन्नाथ के चरण पकड़ लो। जगन्नाथ जी ने सब कुछ किया। आप कहेंगे अरे ये तो मन गढ़ंत कहानी सुना रहे, कहां लिखा है? तो बताते हैं, एक ग्रंथ है, उसका नाम है चक्र चरितम। सुदर्शन सिंह चक्र जी ने स्वयं अपने इस अनुभव को चक्र चरितम के अंदर वर्णन, जिसमें सुदर्शन चक्र की महिमा भी है कि भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वो भी कोई कम नहीं है, उसकी महिमा का वर्णन किया गया। हम बताएंगे आपको 5 दिनों में कौन है जगन्नाथ, कैसे प्रकट हुए, कैसे भगवान की आंख बड़ी बड़ी है, भगवान क्यों कृष्ण से अलग लगते हैं, बांसुरी कहाँ है इनकी, क्यों नहीं है, लकड़ी में क्यों आए, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अगले 4 दिन में मिलने वाले हैं। लेकिन उत्साह चाहिए। अगर भक्त लोग उत्साही नहीं होंगे तो फिर जगन्नाथ जी के वक्ता भी उत्साही नहीं होते। उत्साह होना चाहिए। तो भगवान ने उनको रेलवे स्टेशन से रिसीव किया, रहने की व्यवस्था करी, खाने पीने की व्यवस्था करी, और उन्होंने चक्र चरितम में सारा कुछ वर्णन भी किया। तो भगवान से संबंध जोड़ना पड़ेगा। आपका क्या संबंध है? आपने सोचा कभी? बिना संबंध के क्या भगवान मिलेंगे? जब एक पड़ोसी नए नए आओ कहीं पर तो दिवाली में बधाई देने तक नहीं आता, बोले अभी हमारा संबंध नहीं है। लेकिन जब संबंध होता है तब आपकी उम्मीद लगती है। तो भगवान से पहले जोड़ना पड़ेगा क्या? संबंध। इस पृथ्वी पर भगवान की भक्ति के कई धाम हैं। द्वारिकापुरी धाम में भगवान अपने ऐश्वर्य में विराजमान है, अद्भुत ऐश्वर्य है भगवान का। श्री वृंदावन में भगवान अपने माधुर रस को बिखेरते हैं। वृंदावन की माधुरी बहुत प्यारी है। और नवदीप में स्वयं श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु बनकर आए। क्या बन के आए? जोर से बोलना पड़ेगा, चैतन्य महाप्रभु। राधा कृष्ण नाही अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। अब बताओ, स्वयं भगवान राधा रानी बोल रहे हैं, कलयुग में क्या जपना पड़ेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये कौन बोल रहे हैं? स्वयं राधा रानी बोल रही है। एकादशी का व्रत करना पड़ेगा, कौन बोल रहा है? स्वयं राधा रानी बोल रही है। अब समाज में ऐसे भी लोग हो गए जो राधा रानी की वाणी को भी ठुकरा देते हैं।
अब भगवान को पाना है और भगवान की बात नहीं माननी है, होगा? माता पिता की बात ना मानो तो माता पिता आपको कुछ देंगे? मान लो प्रॉपर्टी हो और प्रॉपर्टी का हिस्सा कैसे मिलेगा? माता पिता की बात मानोगे तभी तो मिलेगा। तो ठाकुर जी की प्रॉपर्टी कौन सी है? कृष्ण भक्ति, प्रेम। कब मिलेगा? जब उनसे संबंध होगा। तो नवदीप में भगवान कृपा करने के लिए औदर्य रूप में प्रकट होते। कौन सा रूप है? औदर्य का मतलब होता क्या है? उदार चरितम। शहद की शीशी में ढक्कन बंद हो और बोला जाए खा लो, शहद खा लो। ढक्कन लगाओ, बोलो शहद खा लो, खाओगे? तो वृंदावन और द्वारिका में ठीक ढक्कन खोलना पड़ता है और फिर शहद निकाल के खाना पड़ता है। लेकिन श्री मायापुर धाम, नवदीप धाम, चैतन्य महाप्रभु के धाम में ढक्कन खुला हुआ है, शहद टपक रहा है, आपको केवल जीभ बाहर निकालनी है, आके अपने आप गिर जाएगा। केवल हाथ ऊंचे करने हैं और बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और कृपा हो जाएगी आप। लेकिन द्वारका जाएं अलग से ऐश्वर्य धाम, वृंदावन जाएं अलग से माधुर्य धाम, मायापुर जाएं अलग से औदर्य धाम। क्या तीनों प्रभु जी एक जगह नहीं मिल सकते? तो केवल जगन्नाथपुरी धाम चले जाओ, आपको तीनों का फल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? जो भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है उसका नाम है श्री मंदिर। वहां पर भगवान का ऐश्वर्य रूप प्रकट होता है। हजारों देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। 8 शक्ति, 8 महादेव, शिवजी। दुनिया बोलती है ना शिवजी तो भगवान बराबर है। जाकर देखो एक बार जगन्नाथपुरी में, सब पता चल जाएगा कौन कौन सा भगवान है। कहते हैं जगन्नाथपुरी में 8 शक्ति दुर्गा। अब कई लोग बोलते हैं दुर्गा संसार की आदि शक्ति है, तो फिर वो जगन्नाथपुरी जो कलयुग का धाम है वहां हाथ जोड़ के क्यों खड़ी है? क्यों खड़ी है हाथ जोड़ के? 8 शक्ति खड़ी है। कौन कौन सी? नाम लिख लो। वाट मंगला, विमला देवी, सर्व मंगला, अर्धशीनी, अलंबा, कालरात्रि, मारीचिका, चंड रूपा। 8 शक्ति खड़ी है जगन्नाथ की सेवा में। 8 शक्ति, 8 महादेव खड़े हैं भगवान जगन्नाथ की सेवा में। कपाल मोचन महादेव, यमेश्वर महादेव, मार्केंडेश्वर महादेव, बिल्वलेश्वर महादेव, वटेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव, ईशानेश्वर महादेव। 8 महादेव, 8 शक्ति हाथ जोड़कर जगन्नाथ की सेवा में खड़े हैं। ऐसी अद्भुत इस धाम की महिमा है। शास्त्र में कहा गया 8 शक्ति यहां खड़ी है। एक महादेव, उनका नाम है लोकनाथ महादेव। क्या नाम है? कभी दर्शन किए तो जीवन बेकार हो गया हमारा। लोकनाथ महादेव क्या है? कहते 5 शिव वहां पर 5 पांडव का रूप लेकर भी विराजमान। 5 पांडव 5 शिवजी बनकर बैठे। लोकनाथ महादेव को द्वारपाल बताया गया है। भगवान जगन्नाथ के शिवजी कौन है? गेट कीपर हैं, द्वारपाल हैं, भंडार गृह के रक्षक हैं लोकनाथ महादेव।
एक बार भगवान राम त्रेता युग में जगन्नाथपुरी आए, यानी कि चारों युगों में जगन्नाथपुरी रहता है, कलयुग में केवल प्रकट होता है। और प्रलय आने पर भी सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन कली काल के चले जाने के बाद भी जगन्नाथपुरी धाम कभी नष्ट नहीं होता। सारे तीर्थ सारे धाम नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वृंदावन, मायापुर और जगन्नाथपुरी कभी नष्ट नहीं होता। कहते हैं भगवान राम त्रेता युग के काल में गुजर इसी स्थान से, और भगवान ने सोचा मैं क्षत्रिय रूप में हूं, राजा रूप में थे तो क्षत्रिय लोग देवी की पूजा करते, शिव जी की पूजा करते। तो भगवान ने मानव लीला करने के लिए समुद्र के किनारे, जिसे रामेश्वरम में सीता जी ने बनाए थे, जगन्नाथपुरी में रेत से एक शिवलिंग बनाए। और रेत से शिवलिंग बनाने के बाद शिव जी की जब पूजा की जाती है तो उसमें स्वर्ण की अंगूठी भेंट की जाती है और फिर उससे पूजन किया जाता है। और पूजन पूर्ण हो जाने के बाद अपनी अंगूठी को पहन लिया जाता है और वापस चले जाते हैं। भगवान रामचंद्र ने अपनी अंगूठी तो रखी, लेकिन वो ले जाना भूल गए। अब रेत के अंदर अंगूठी रखी तो वो रेत ऐसे अंदर को खींच ली। जब आधे रास्ते चले गए तो श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, हे अनुज, मैं अपनी अंगूठी तो जो सीता को बड़ी प्रिय है, उस पर सीता नाम लिखा है, वो मैं शिवलिंग के पास ही छोड़ आया, क्या तुम ले आओगे? लक्ष्मण बोले, मैं अभी जाता हूं। लक्ष्मण जी दौड़ करके गए और देखा कि अंगूठी दिख तो रही है, निकालने की कोशिश करे तो छूट नहीं रही है। आचार्यों ने इसका अर्थ बताया है, शिव जी ने कहा मेरा बड़ी कृपा हो गई, जो मुझे श्री राम मेरे प्रभु की अंगूठी मिल गई है। तो सेवक ने अंगूठी को जकड़ लिया, छोड़ने को तैयार नहीं था। और शिव जी अंगूठी छोड़े नहीं और लक्ष्मण जी अपनी सेवा ना छोड़े। लक्ष्मण जी खींच रहे और शिव जी अंदर से छोड़ नहीं रहे। तो उन्होंने क्या किया, अपना तीर निकाला और तीर निकाल करके छेद किया और अंगूठी को बाहर निकाला। जब शिवलिंग में छेद किया तो शिवलिंग से रक्त निकलने लगा, खून। तो शिवलिंग भी कोई ऐसा नहीं होता कि पत्थर होता है। भगवान शिव, जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, भगवान जगन्नाथ के परम भक्त शिव जी बैठे थे। शिव जी से रक्त निकलने लगा तो क्या करें? तो दौड़ करके लक्ष्मण जी गए, पास में लौकी का खेत था। लौकी जानते हैं ना, लंबी तुम्बी। लौकी ले आए और लौकी को ला करके उसके पत्ते निकाले और पत्ते का सेक लगा करके खून को ऊपर जैसे बैंडेड लगाते लगाई, और बैंडेड लगाने से वह रक्त निकलना बंद हो गया। तो वहां के जितने भक्त लोग थे त्रेता युग के, उन्होंने कहा, अरे ये तो शिवलिंग अभी अभी बने थे और इन्होंने इतनी अद्भुत महिमा यहाँ पर वर्णन करी है, आज से इनका नाम हो गया लोकीनाथ। क्या हो गया? लौकी लगी ना तो इससे नाम पड़ गया, लेकिन काल क्रम में उनका नाम लोकीनाथ से क्या हो गया? लोकनाथ। अब लोग बोलते हैं, अरे पूरे लोक के नाथ तो कृष्ण है कि शिव है। अरे उसका अर्थ पता होगा, लोकीनाथ है वो, लोकनाथ। लोकनाथ तो कृष्ण ही है, लेकिन फिर भी उन्हें लोकनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही है यमेश्वर महादेव। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं, यमराज ने कहा था कि प्रभु, मैंने सुना है आपके जगन्नाथपुरी धाम में जगन्नाथ रूप में प्रकट होकर के आपने भक्तों पर बड़ी विशेष कृपा करी है। कोई भी पापी तापी अगर जगन्नाथ का एक बार दर्शन कर ले तो वह मुक्त हो जाएगा। अगर मुक्ति हो जाएगा तो आपने नरक लोक बनाया क्यों और हमको यमराज बनाया क्यों? यमलोक का राजा क्यों बनाया? और अगर यमलोक का राजा बनाया था तो कोई नियम लगाने चाहिए थे ना। तो उन्होंने कहा, हाँ नियम तो लगाने चाहिए थे, लेकिन गलती हो गई, अब क्या करें, अब
ये रूप तो आ गया जगन्नाथ जी का, कृपा। तो बोले ठीक है, मैं एक नियम लगाता हूं, जगन्नाथपुरी धाम में जो भी जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेगा उसके सारे अनर्थ, सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जब वो सिंह द्वार से वापिस आएगा तो वहां पर मैं अपना एक होलोग्राम, लगते ना ब्रांड पे ऊपर एक होलोग्राम, चमकता हुआ होलोग्राम लगाते हैं, इससे पता चलता है कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, लोगो। तो यमराज ने अपना एक लोगो लगा दिया 22 पासा सीढ़ी के ऊपर, और उस सीढ़ी पर वो पत्थर लगा हुआ है। जितने लोग पूरी अकेले घूमने जाते हैं उनको पता नहीं होता कि यम पत्थर कौन सा है, और यमराज के उस पत्थर पर जैसी पांव लगता है यमराज जी कहते हैं जय हो, एक क्लाइंट मिल गया। तो जितने पाप जगन्नाथ जी ने हटाए थे वो यमराज जी सारे पाप पुनः उस व्यक्ति को दे देते। इसलिए जगन्नाथपुरी जाने के बाद भी लोग आज तक मुक्त हुए नहीं। बहुत घूम के धाम घुमाए, धाम घुमाए, धाम घुमाए। अरे तुम जानते क्या हो धाम के बारे में? वहां पे जाकर प्रसाद घूम खा के आ गए। लिखा है धाम जाने के बाद कोई वापिस नहीं आता, तो तुम कैसे आ गए? क्योंकि तुमने कभी धाम में प्रवेश किया ही नहीं, तुम तो केवल घूमने गए थे। घूमने, ये शब्द ही निकाल दो अपने शब्दकोश से, घूमने। अरे तीर्थ यात्रा है, घूमना नहीं है। घूमने के लिए तो कनॉट प्लेस, सरोजनी नगर बहुत पड़ा है, घूम लो। यहाँ पे जगन्नाथपुरी कहाँ जा रहे? जगन्नाथपुरी घूम के आए। घूम के क्या आए? अरे घूमने गए थे क्या? धाम में यात्रा करने जाओ, दर्शन करने जाओ, अपने मन को शांत चित्त बनाने जाओ, ठाकुर जी का प्रेम पाने जाओ, और बोलो अब की बार जाए तो आए ना। बोल सकते हो ऐसा? 80 साल का व्यक्ति भी होगा तो ये नहीं बोल पाएगा अब की जाए तो लौटे नहीं। बोल सकता है? क्या करोगे? एक ना एक दिन तो जाना ही है। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाओ अगर जाना। तो यमराज ने ये कृपा शिवजी की कृपा से पाई। शिवला लगी ना, यमशिला, यम पत्थर, ये शिवजी की तपस्या करी यमराज ने। भगवान जगन्नाथ बोले शिवजी से मांगो, वो करेंगे सेटलमेंट, आपस में देख लो। हम तो कृपा करने के लिए जगन्नाथ रूप में खड़े हैं, हाथ फैलाकर खड़े, आंख खोल करके, झपकती नहीं है एक मिनट के लिए भी। क्यों? न जाने कौन सा भक्त निकल जाए सामने से, पलक झपकी हो, कोई निकल गया और हमारी दृष्टि नहीं पड़ी तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? इसलिए हमने पलकें ही नहीं रखी, आंख खोल के पूरी रात पूरे दिन 24 घंटे देखते रहते हैं कि इनका उद्धार हो जाए। ये जगन्नाथ है, कितना कृपा भरी है उनकी। तब शिवजी की तपस्या करी थी यमराज ने, इसलिए शिवजी का नाम पड़ा यमेश्वर महादेव। ऐसे ही नीलकंठेश्वर महादेव, मार्कंडेश्वर महादेव, ऋषि मार्कंड ने तपस्या करी, भगवान जगन्नाथ के स्वरूप का दर्शन पाया। हम श्रवण करेंगे क्रम में कि बड़ी अद्भुत स्थली है। इस जगन्नाथपुरी धाम में जो भी व्यक्ति प्रवेश करता है, ये मुक्ति चिंतामणि नामक ग्रंथ में लिखा है, किलास्ते भारतवर्षे उत्कलः पावनम महतः चतुर्भुजा जना सर्वे दृश्यन्ति तत्र वासिनः। किलास्ते भारतवर्षे उत्कल पावनम महतः चतुर्भुजा जना सर्वे दृश्यन्ति तत्र वासिनः। ये मुक्त चिंतामणि में लिखा हुआ है। ध्यान देने योग्य बात है, भारतवर्ष में किलस्ते भारतवर्षे उत्कलम पावनम महतः। उत्कल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर जितने भी लोग रहते हैं, चतुर्भुजा जना सर्वे, सारे लोग कितने हाथ वाले होते हैं? चतुर्भुज। एक व्यक्ति तो मजाक कर रहा था, एक दिन एक कुत्ता जा रहा था, बोला देखिए प्रभु जी 4 हाथ वाले। कुत्ते के नहीं, कीड़े के नहीं, कीड़ा मकोड़ा, पशु, श्वान, गाय, बैल, जिस रूप में हो, मनुष्य, सभी के सब क्या होते हैं?
चतुर्भुज। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मुक्त चिंतामणि लिखा है चतुर्भुजा जना सर्वे। सर्वे का मतलब है सारे के सारे। दृश्यन्ति तत्र वासिनः, जो भी वहां वास करता है वह चतुर्भुज होता है। दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो आंखें हैं ये पाप से बनी आंखें हैं। इन्होंने सारा जीवन टीवी पिक्चर देखा, पाप देखा, पाप खाया, इसलिए इनको जगन्नाथ जी समझ आते नहीं, ना जगन्नाथ के भक्त समझ आते। चिंतामणि भूमि कल्प वृक्ष मये वनः, चर्म चक्षे देखे तार प्रपंचे रसमः। चिंतामणि भूमि कल्प वृक्ष मये वनः, चर्म चक्षे देखे तार प्रपंचे रसमः। ये भूमि चिंतामणि है, जो भी विचार करके जाएंगे उस इच्छा को पूरा कर सकती है। वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष है, लेकिन चर्म चक्षी देखे, आंखों से देखना चाहोगे प्रपंचेरा, आपको केवल प्रपंच ही दिखाई देगा। चर्म चक्षु से आपको वृंदावन, मायापुर, नवद्वीप, जगन्नाथपुर दिखेगा नहीं। इसलिए वृंदावन में तो बंदरों को ट्रेनिंग दी गई है, उतार लो इनके चश्मे, ताकि इनको पता चले इन आंखों से वृंदावन दिखता नहीं है। वृंदावन को देखना है तो दिव्य चक्षु, भगवान ने गीता में कहा ददामि दिव्य चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूं जिससे तुम मेरा चतुर्भुज विराट रूप देख पाओगे। तो कैसे मिलेंगे दिव्य चक्षु प्रभु जी? केवल और केवल नाम संकीर्तन के माध्यम से दिव्य चक्षु, हरि कथा का श्रवण और नाम संकीर्तन व्यक्ति को दिव्य चक्षु प्रदान करता है। इसलिए रात दिन भगवान के नाम संकीर्तन में रहना चाहिए, और धर्म की स्थापना नाम संकीर्तन ही कर सकता है। इस पुरुषोत्तम क्षेत्र को भू स्वर्ग कहा गया है, भूमि का स्वर्ग कहा गया है। अब कई व्यक्ति बोलते हैं प्रभु जी स्वर्ग क्यों कहा गया? श्लोक में स्कंद पुराण में भारते च उत्कले देशे भूस्वर्गे पुरुषोत्तमे दारुरूपी जगन्नाथो भगवत नाम भये प्रदः। भारतवर्ष में स्थित उत्कल देश पृथ्वी में भूस्वर्ग है, जहां पुरुषोत्तम क्षेत्र भी नाम दिया गया है। दारू रूपी जगन्नाथ जी लकड़ी के रूप में, लकड़ी के विग्रह में अभय दान प्रदान करते हैं, निडर बना देते हैं, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, संसार में कल क्या होगा यह चिंता से मुक्त कर देते हैं। भारते च उत्कले देशे भूस्वर्गे पुरुषोत्तम दारुरूपी जगन्नाथो भगवत नाम भय अप्रद। अभय प्रदम। तो भूस्वर्ग क्यों कहा गया? कई बार लोग बोलते हैं भागवत में भी स्वर्ग शब्द का इस्तेमाल हुआ है। स्वर्ग शब्द का अर्थ लगाना चाहिए वैकुंठ। भागवत में स्वर्ग का अर्थ है वैकुंठ। भूस्वर्ग का मतलब है भू वैकुंठ। जगन्नाथपुरी धाम का नाम भू स्वर्ग नहीं है, भू वैकुंठ है। पुरुषोत्तमं परम क्षेत्रः नास्तेव पृथ्वी तले भूस्वर्गम इति विख्यातम देवानाम अपि दुर्लभम। देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता भी स्तुति गान करते हैं, यानी यानी ता गीतानी, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे मनुष्य बनाओ, जीव बनाओ, ताकि मैं पृथ्वी पर जन्म लूं और पुरुषोत्तम क्षेत्र जाकर के आपके उस मनोहारी रूप का दर्शन कर सकूं। देवता गाते हैं। भूस्वर्ग समाप्तम हेश कथितम पुरुषोत्तमः। देखिए जितने भी पीठ आदि बनाए गए उन सब में अलग अलग नाम दिए गए भगवान के। कहते हैं इस पुरी के नाम
जैसे भगवान कृष्ण वृंदावन में आए तो नाम कृष्ण धाम नहीं है नाम। अगर कृष्ण का जन्म हुआ तो नाम होना चाहिए था कृष्ण धाम। मायापुर का नाम होना चाहिए था चैतन्य धाम। लेकिन पुरुषोत्तम क्षेत्र ऐसा है जिसकी भूमि को भी भगवान ने अपना ही नाम दिया है, पुरुषोत्तम धाम। पुरुषोत्तम कृष्ण है। कितने किलोमीटर की परिक्रमा है? जैसे गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है, ऐसे ही पुरुषोत्तम क्षेत्र की परिक्रमा 21 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 21 किलोमीटर की। कौन से दिन परिक्रमा होती है? क्योंकि पुरी को मैंने बताया था कौन सा क्षेत्र है? बोलिए, बोलते नहीं है आप लोग, सुनने नहीं आए तो सुन ही नहीं रहे, ऐसे बैठे हैं उदास गूंगे बहरे जैसे। क्या बताया था? शंख चक्र कमल गदा। कौन सा क्षेत्र है? पुरी शंख क्षेत्र है। तो शंख अगर क्षेत्र है तो कौन से दिन परिक्रमा होती है? जिस दिन भगवान के पंचजन्य शंख का जन्म दिवस होता है, उसे कहते हैं पंचमी तिथि। कार्तिक के बाद जैसी कार्तिक पूर्णिमा जाएगी, पंचमी तिथि आएगी, तो मार्गशीर्ष के महीने की पंचमी तिथि को पंचजन्य शंख का जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम है शंख क्षेत्र। और उस दिन 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो पुरी जो है पुरुषोत्तम क्षेत्र, कितनी बड़ी है पुरी? कहते हैं उड़ीसा बहुत बड़ा है, उसमें भी बहुत सारे जाजपुर, कोणार्क, पुरी। पुरी कितनी बड़ी है? तो बताते हैं पुरी के बारे में कि 10 योजन, एक योजन में 12 किलोमीटर, यानी कि 120 किलोमीटर केवल पुरी धाम। दिखता नहीं है क्योंकि व्यापक रूप से पूरे उत्कल में ही व्याप्त है, इसलिए अगर आप भुवनेश्वर भी जाएं तो ये पुरी धाम ही कहलाता है। कहीं भी जाएंगे तो आदमी उड़ीसा से घूम कर आओ, आप जाजपुर होकर आओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ, लौट कर आओ उड़ीसा से, तो क्या बोलते हैं? अरे आप तो पुरी के हैं, क्योंकि पुरी ही है। 10 योजन 120 किलोमीटर पुरी धाम बताया गया स्कंद पुराण में। नवदीप धाम, तो यहाँ पर द्वारिका धाम श्री क्षेत्र में मिलता है। गुंडीचा मंदिर, श्री वृंदावन धाम, सुंदराचल, नीलांचल, नीले पर्वत पर नील माधव श्री धाम में बैठे हैं। और गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु नवदीप धाम बनाकर बैठे हैं। तीनों धाम का फल लेना हो, श्री मंदिर जाओ तो द्वारका का फल, गुंडीचा मंदिर जाओ तो वृंदावन का फल, गंभीरा जाओ तो मायापुर का फल, और तीनों फल मिल जाते हैं केवल कहाँ जाने से? जगन्नाथपुरी धाम। बोलो जगन्नाथपुरी धाम की। जगन्नाथ जी का प्रकट स्थली पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम, बड़ी अद्भुत इसकी महिमा है। इस पुरुषोत्तम क्षेत्र के कई नाम दिए गए शास्त्रों में। भूस्वर्ग पुरुषोत्तम क्षेत्र, इसे नरसिंह क्षेत्र भी कहा गया है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब भगवान जगन्नाथ की स्थापना करी तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए, इसलिए इसको नरसिंह क्षेत्र भी कहते हैं। कई नामों से इसको बोला जाता है, अनेक अनेक इसके नाम दिए गए शास्त्र में। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ जितना भी भोजन बनता है वह लक्ष्मी जी अपने हाथों से बनाती है। अगर किसी व्यक्ति ने इसका एक अन्न का दाना भी अपने मुख में धारण कर लिया तो समझिए आपके ऊपर जगन्नाथ जी की कृपा हो गई। इसलिए एकादशी के व्रत के बाद द्वादशी को पारण जगन्नाथ जी के निर्माल्य से ही होता है, क्योंकि जगन्नाथ जी में और जगन्नाथ के प्रसाद में कोई भेद, अगर भेद नहीं है, इसीलिए चंडाल व्यक्ति हो, चंडाल जानते हैं? चंडाल, चंडाल भी जगन्नाथपुरी में क्या खाता है? जगन्नाथ जी का प्रसाद ही पाता है। तो उसके रग रग में भी कौन बैठे हैं? भगवान जगन्नाथ बैठे हैं। तो जब जगन्नाथ उसके रग रग में बैठे हैं तो उसके हाथ से खाया हुआ झूठा भोजन खाने पर भी कोई अपराध नहीं लगता है। संसार में तो हम जब जगन्नाथ जी का भोग बनाते हैं तो शुद्ध होते हैं, नहाते धोते बनाते हैं, फिर एक दूसरे का भोजन झूठा नहीं खाना चाहिए। कई लोग खा लेते हैं, पति पत्नी कहते हैं हमारा प्यार बड़ा है तो एक दूसरे का झूठा खाते हैं, लेकिन
और जूठा खाते खाते वो प्यार समाप्त भी हो जाता है, फिर झगड़े होते हैं। तो अर्थ ये है कि जूठा खाने से प्यार नहीं बढ़ता। भाई भाई खाते हैं, बच्चे खाते हैं, जूठा नहीं खाना चाहिए किसी का। या तो गुरु का उच्चिष्ट खाया जा सकता है या भगवान का उच्चिष्ट खाया जा सकता है, लेकिन जगन्नाथपुरी में अगर कोई कुत्ता भी जगन्नाथ का प्रसाद लेके भाग रहा हो और उसके मुख से जगन्नाथ जी का प्रसाद टपक जाए तो उठा करके खाने में कोई पाप नहीं लगता है। इसी महिमा जगन्नाथ जी के प्रसाद की। अब ये क्या है, जब तक कोई महिमा को जानता नहीं, इसलिए कहते हैं जगन्नाथ की महिमा को केवल जगन्नाथ के भक्तों के मध्य में गाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है कि जो भगवान के भक्त नहीं है ना, कथा में चप्पल पहन के नहीं आना चाहिए। कथा में आए तो भगवान के समर्पण भाव से प्रणाम करना चाहिए, अपनी गाड़ी घोड़ा दूर खड़ा करना चाहिए, हाथ में किताब कॉपी पेंसिल लेके आना चाहिए। न जाने हमारे जीवन को बदलने वाली कौन सी बात इस कथा में हमको सुनने को मिल जाएगी, और फिर उसको बैठकर लिखना चाहिए। स्तुति गान हो, मंत्र बोले जाएं तो साथ में उच्चारण करना चाहिए। ये कथा तरीका है सुनने का। ये थोड़ी एहसान किया है पीछे आकर बैठ गए, हाँ चलो जैसे तैसे सुन लेंगे। क्या सुनाते हैं गुरुजी, हमारे वाले तो बोलते थे खाओ पियो ऐश करो मित्रों, ऐसी वैसी बातों में न जाओ। ऐसे गुरुजी थे, ये तो बड़े नियम बता रहे हैं। तो आप किसी गलत जगह चले गए थे, वो गुरुजी नहीं थे। गुरुजी तो नियम बताते हैं, शिष्य को सही लाइन पर लाते हैं। लोग बोलते हैं आपने गुरु बना रखे हैं। अजी गुरुजी को आप बनाते हैं कि गुरुजी आपको बनाते हैं? लोग बोलते गुरुजी बना रखे हैं। अरे गुरुजी नहीं बना रखे, आपने गुरुजी को पागल बना रखा है। ढोंग कर रहे हो अपने घर में, नियम कुछ नहीं है और कहते हो हमारे गुरुजी बना रखे हैं। अगर गुरु बनाओगे सही रूप में तो गुरुजी दंड देंगे अगर तुमने गलती करी तो, और गलती करने पर दंड पाने का अधिकारी केवल शिष्य होता है। इसलिए उसका बड़ा सौभाग्य होता है जिस दिन उसको गुरु दंड दे, कहा अरे गुरुजी ने मुझे शिष्य मान लिया। क्योंकि दंड का अधिकारी जैसे माता पिता का केवल पुत्र होता है, ऐसे गुरु का केवल शिष्य होता है। संसार के लोगों को गुरुजी दंड नहीं देते। माता पिता पड़ोसी के बच्चे को नहीं बोलेंगे पेपर है पढ़ ले, अपने बच्चे को बोलते। क्यों? क्योंकि वो दंड का अधिकारी, क्योंकि उसमें अपनापन है। जो शिष्य में जब अपनापन आता है तो गुरु उसको दंड देते हैं, डांटते हैं, सिखाते हैं। लेकिन अगर आपको बोल दूं तो आपको बुरा लग जाएगा, क्योंकि आप अपने को शिष्य बनाने को भी तैयार नहीं है। इसलिए जगन्नाथ की महिमा रिस्क है, पब्लिक में बोलना अपराध है। जिनको श्रद्धा ही नहीं है भगवान में, जो अभी संसार में अटके, वो क्या जगन्नाथ की महिमा समझेंगे? स्कंद पुराण, मुक्त चिंतामणि, चक्र चरितम, इतने ग्रंथों से लाकर के आपको सुना रहे हैं और आप कहेंगे हमारी 40 में लिखा है ऐसा 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 ऐसा। तो सारे पुराण वेद व्यास ने गलत लिखे। जगन्नाथ जगत के नाथ हैं, ईसाई के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, सरदार के भी हैं, पंजाबी के भी हैं, बनिए के भी हैं, सबके हैं। जगत के नाथ हैं जगन्नाथ। इसीलिए जगन्नाथ जी की कृपा ऐसी हुई, इस्कॉन के माध्यम से हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में जगन्नाथ जी की कृपा प्रदान करी। जगह जगह एक ही बार में 108 मंदिर जगन्नाथ जी के बना डाले। पूरे विश्व में जगन्नाथ जी की महिमा कर दी। हर जगह, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, ऐसे ऐसे देशों में जगन्नाथ की यात्रा निकाली श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद की। और कोई व्यक्ति प्रभुपाद जी को अगर शरणागत ना हो तो उसने यानी इस कली काल में आकर के मुख्य आचार्य को छोड़कर कोई ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया जिससे उसका घर चलता रहे और वह इस जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहे। लेकिन अगर जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना है तो केवल और केवल एक ही रास्ता, वो है श्री जगन्नाथ भगवान की कृपा पाना। जगन्नाथ जी की कृपा, जगन्नाथ जी की कृपा उनके कीर्तन, उनके भजन, उनके प्रसाद, उनकी कथा, उनके दर्शन से प्राप्त हो सकती है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ।
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। कदाचित् कालिंदी तटे विपिनः संगीतर्वो मुदाभिर्नारी वदन कमलस्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेश अर्चितो पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें। कालिंदी कदाचित विपिन संगीत रवो। भगवान जगन्नाथ कृष्ण के स्वरूप में ही है, क्योंकि कभी कभी कालिंदी यानी यमुना नदी, कदाचित कालिंदी तटे, कभी कभी यमुना नदी के किनारे विपिन संगीत रवो, संगीत वादन करते हुए बजाते हुए मिलते हैं, भजन गाते हुए, और बड़ी सुंदर अपनी वेणु से मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अपनी सुंदर रूप माधुरी से व्रजवणिकाओं को अपनी ओर अपनी वेणु माधुरी से आकर्षित करते हैं। मुदाभीर नारी वदन कमल स्वाद मधुपो। और ऐसे भगवान कृष्ण को रमा शंभो, रमा यानी लक्ष्मी जी, शंभो यानी शिव जी, ब्रह्मा चतुर्मुखी ब्रह्मा, अमरपति इंद्र, गणेश गणपति, वह उनकी अर्चना करते हैं। जगन्नाथ जी की अर्चना कौन कौन करते हैं बोलिए? लक्ष्मी जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, गणपति, ये भजन गा रहे हैं। रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेश अर्चितो पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवो तुम्हें। भवे सव्य वेणु शिरसि शिखी पिंच कटी तटे दुकूलम नेत्रांते सहचरी कटाक्षम विधते सदा श्रीमद वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवो तुम्हें। भगवान भजे सव्य वेणु, उनकी वेणु बांसुरी को अपने बाएं हाथ में पकड़ते हैं। बायां यानी लेफ्ट, बाएं हाथ में पकड़ते हैं। शिखी पिंच, और सिर के ऊपर एक मयूर पंख शिखी पिंच लगाते हैं कटी तटे, और अपने कूलों के कमर के चारों ओर एक सुंदर परिधान, एक काला वस्त्र डालते हैं। काली कमली वाले तेरा रूप निराला कमली। दुकूलम नेत्रांत सहचरी कटाक्ष विदते, और अपने नेत्रों के कोनों से, नेत्र के किनारे से अपने साथियों पर तिरछी नजर से दृष्टिपात करते हैं, किनारे से देखते हैं। ठाकुर जी 3 जगह से टेढ़े त्रिभंग ललितम अपनी जब कटाक्ष कृपा दृष्टि किसी पर डालते हैं, इसलिए स्तोत्र आते हैं कृष्ण कृपा कटाक्ष। इसका अर्थ होता है कृष्ण की कृपा की किनारा सा मिल जाए ना, अगर कटाक्ष में मिल जाए तो काम हो जाए। वह वृंदावन में अद्भुत लीला माधुरी करते हैं। ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं ठाकुर जी ने वृंदावन में करी है। वही जगन्नाथ कृष्ण। एक बाबा जी थे, उनका नाम था कृष्णदास जी, नंदगांव में रहते थे।
उन्होंने सुना था ठाकुर जी से जो मांगोगे वो होगा, और अगर प्रेम से पुकारोगे तो दौड़े चले आएंगे। ठाकुर जी आएंगे नंदगांव में। बोले कितने साल? कथावाचक ने कहा 12 साल। 12 साल अगर लगातार भगवान का 12 साल भजन करो, उन्हें पुकारो, तो आपसे भगवान प्रसन्न होकर आपको अवश्य ही दर्शन, ये शास्त्र प्रमाणित बात है। 12 साल आपने अगर भगवान को पुकार लिया तो भगवान अवश्य आपको साक्षात दर्शन देने आएंगे। कितने साल पुकारना है? 12। तो कृष्णदास जी ने यह बात सुन ली कि 12 साल में ठाकुर जी दर्शन देने आते। प्रिय भक्तों को, हमारे प्रिय प्रिय भक्त हैं सचिन प्रभु, अभिषेक प्रभु, तो ये ठाकुर जी का अगर आप 12 साल भजन कर लिए, अवश्य साक्षात दर्शन देने आएंगे आप। बोले अच्छा। कृष्णदास जी ने बात सुन ली। 12 साल रोज नंदगांव की पर्वत के ऊपर शिव जी के मस्तक पर, नंदीश्वर पर्वत पर ठाकुर जी विराजमान है, और नीचे कृष्णदास जी बैठ करके मालपुआ बनाते, भिक्षाटन करके लाते और खिलाते, लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिए। 12 साल जिस दिन पूरे हो रहे थे, कृष्णदास जी बोलते थे अब तो 6 साल रह गए, रोज कैलेंडर लिखते थे। अब तो 2 साल रह गए, अब तो 1 साल रह गया, अब तो 6 महीने रह गए लाला आएगा, अब तो 1 महीना रह गया लाला आएगा, अब तो 15 दिन रह गए, अब तो 1 हफ्ता रह गया, अब तो कल लाला मुझे दिखने वाला है। 1 दिन रह गया। बड़े खुश थे, 1 दिन बाद अब लाला मुझे दिखेगा, लेकिन 12 साल पूरे हो गए, लाला नहीं है। जितना भोजन बनाया था सब पैक किया, रोज तो खिलाते थे, भोग लगाते थे। बोले आज नहीं खिलाएंगे, ना भोग लगाएंगे, ये सब नाटक है, तुम आते नहीं हो। तुमने खामखा कह दिया कि 12 साल कोई भजन करे तो हम आते हैं, आते तो हो नहीं, नाटक किया, इतने साल बर्बाद कर दिए, हमारा समय नष्ट हो गया। अब हम जा रहे हैं बरसाना, क्योंकि हमने सुना है राधा रानी अधिक कृपालु है। अब राधा रानी के दरबार जाएंगे, बरसाना में कृपा पाएंगे। चल दिए, सारा सामान पैक कर लिया। अब नंदगांव से बरसाना जाओ तो तकरीबन रास्ते में 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। उद्धव क्यारी से होते हुए सांकेत ग्राम, प्रेम सरोवर, पीली पोखर, बरसाना दूर है। तो नंदगांव से निकले थे तो ऊपर से पहाड़ पे से बहुत सारी गैया आ रही थी, गाय। तो गांव के गैया को चराने वाले, गौ चारण करने वाले उस ग्वारिया ने कहा, ए बाबा कहाँ जा रहा है? कहा नंदगांव छोड़ के जा रहे हैं बरसाना को। ये ठाकुर जी जगन्नाथ नकली हैं, दर्शन नहीं देते। 12 साल निकल गए, अब तो आए नहीं, अब क्या आएंगे, हम जा रहे हैं बरसाना। अच्छा बाबा चला जाइयो, हमारी गैया जान दे। कितनी गैया हैं? 9 लाख। बाबा बोला अरे इतनी गैया मैं वेट करूं क्या? बोले हाँ वेट कर, 1000-2000 तो निकल जान दे, फिर रास्ता निकाल देंगे, तुझे जाने देंगे। अच्छा ठीक है। मरखनी है, मार देती हैं। अच्छा अच्छा। बाबा डर के रुक गया। कृष्णदास जी बैठे रहे। अब बैठे बैठे भूख लगी है, सुबह से भोग नहीं लगाया तो खाएं कैसे? बिना भगवान को भोग लगा, कुछ खाया नहीं है, कैसे खाएं? तो सोचने लगे आज भूख बड़ी लगी है, इतना सारा भोजन बनाया है, अब तूने गैया लगा दी रास्ते में, अब कब जाएं और कब खाएं? भूख लगी है। राधा रानी को भोग लगाते तब खाते। ए बाबा इतना कठोर क्यों होता है? हमको खिला दे, हम भी तो लाला हैं, ग्वालियां हैं, गाय चराते हैं, हमको खिला दे। तो बाबा ने कहा ना 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 ना, नंदगांव के तो हर आदमी से हमें चिढ़ हो गई है। यहाँ का ठाकुर भी नकली, यहाँ के लोग भी नकली, हम तो जा रहे राधा रानी के दरबार। अरे बाबा
राधा रानी भी तो कृष्ण की है, बिना कृष्ण के राधा रानी कहाँ मिलेगी? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें करता है? राधा रानी अलबेली सरकार है, अकेली। हाँ? वो ठाकुर के बस में नहीं है, पूरे वृंदावन के अधिष्ठात्री देवी है राधा रानी। बाबा तू जानता नहीं है। दोनों में आपस में चर्चा हो रही थी, लेकिन लाला की प्रेम भरी बातों से बाबा के, कृष्णदास बाबा जी के मन में भाव आया, चल ठीक है, आज एक दिन बिना भोग के सही, कम से कम तेरे अंदर वात्सल्य तो है। चाहे तू नंदगांव का है, लेकिन तेरे लक्षण अलग है। कभी कभी बरसाना भी जाता है क्या? तेरे अंदर लक्षण अलग है। कह रहे ठीक है, तो मन में राधा को भोग लगा लूं? कहा मन में लगा लो। तो मन में राधा रानी का भोग लगा ले। अब मन में राधा रानी का भोग लगा, लेकिन 12 साल जो प्रैक्टिस करी है, आंख बंद कर रहे हैं, राधा रानी का मंत्र लेकिन बोल रहे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु दीन बंधु। तो ग्वालिया बोला, बाबा कह तो रहा था तू राधा राम भोग लगाएगा, तू तो कृष्ण कृष्ण कर रहा। बोले हाँ हाँ, अब क्या करें, इतने साल की आदत पड़ गई, 12 साल की। रुक जा। हे राधे प्रणेश्वरी वृषभानु नंदिनी, हे ललित, हे सखी, प्रार्थना कर, हे ललिता सखी की प्रिया, हे प्रिय, हे वृंदावनेश्वरी, हे वृषभानु दुलारी, हे कीर्तिदा दुलारी। भोग लगा लिया। बोले आप खाएं? बोले हाँ। तो बाबा पहले तू खा ले। ना ना बेटा तू पहले खा ले। ना ना बाबा पहले तुम। ना ना बेटा तू। तो थोड़ा सा उसको अपने हाथ से खिलाया। जैसे ही उनके अधरामृत उष्ट के अंदर उस ग्वाले के मुख में डाला, एक असीम संतुष्टि का एहसास हुआ। बोले बेटा एक बात बता, तू है कौन? इतना आनंद अनुभव हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है मुझे तुझे भोग लगा करके, मेरे रोमांच हो रहा है, शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरी आंख से आंसू निकल रहे हैं। बेटा तू है कौन? अरे बाबा कोई नहीं हूं, एक साधारण बालक हूं, तू खा। अच्छा बेटा, एक उसके मुख में जो खिलाया था अपने मुख में डाला, अब तो ऐसा रोमांच हो गया शरीर के अंदर। बेटा बेटा ये क्या हो रहा है? हे कृष्ण लाल, हे कृष्ण कन्हैया, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, जोर जोर से नाचने लग गए। तभी क्या देखते हैं, ग्वालिया ने अपना ठाकुर जी का बंसीधारी रूप, मुरली मनोहर रूप दिखाया, उनके सामने प्रकट। भगवान का सुंदर स्वरूप देख करके कृष्णदास ने दंडवत प्रणाम किया, लेट गए। ऐसा क्यों किया तूने? जब 12 साल मैंने तेरी पूजा करी तब तू आया ना, आज मैं बरसाना जा रहा हूं राधा जी की ओर, तब तू आगे रास्ते में रोक लिया हमको। कह रहे बाबा यही तो भरोसे की बात है, एक बार कोई हमारा हो गया फिर उसको हम कहीं जाने नहीं देते हैं। तो बाबा तुझे कैसे जाने देंगे? आया ना दर्शन देने। तो भगवान रेसिप्रोकेशन करते हैं, आप उनके साथ जैसा व्यवहार करेंगे वो आएंगे। किस रूप में आएंगे मालूम नहीं, किस रूप में आएंगे मालूम नहीं, आते हैं साईं या संसार में सबसे मिली उधाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आएंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने जगन्नाथ की सेवा की हो, कृष्ण भजन किया हो, उसको भगवान का साक्षात्कार ना हो। देरी है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि ना है। लेकिन आपको दृढ़ प्रतिज्ञ बनना पड़ेगा, स्थित प्रज्ञ होना पड़ेगा। अपने भजन, अपने मार्ग को छोड़ना नहीं है कि 2 दिन इधर 2 दिन उधर 4 दिन उधर। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने आकर के मंत्र दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी है वो आकर के ये मंत्र दिए। फिर हम क्यों इधर उधर ढूंढने की कौन सा मंत्र करें, क्या पूजा करें, कौन बड़ा और कौन छोटा? भगवान की प्रेमा भक्ति में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। सबसे बड़ा वही होता है जो अपने आप को सबसे निकृष्ट मानता है, छोटा मानता है। इसलिए जगन्नाथ जी का ये भाव, महम बदोस्तीरे कनक रुचिरे नीला शिखरे
वसन प्रसादंत सहज बलभद्रेण बलिनः सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा अवसर दो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें। इस समुद्र के किनारे विशाल महल है जिसमें ठाकुर जी विराजमान है। स्वर्ण की कांति से चमकता हुआ शरीर है। उनके शिखर के ऊपर एक ऊंचा शिखर जिस पर चक्र लगा है, नील चक्र, चमकदार नीला नीलमणि नीलम जैसा चक्र। यह नील धाम का नाम है नील आंचल। आंचल यानी पर्वत, नील यानी नीला, नील आंचल। नील एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती, नीलांचल एक्सप्रेस। नील आंचल मतलब नीला पर्वत, उस पर बैठे हैं नीलमणि सदस्य नील माधव, भगवान नीले रंग के कृष्ण बैठे नील सदस्य। आज भी अगर आपको नील माधव का दर्शन करना है तो जगन्नाथपुरी में कौंटिलो नाम की एक जगह है, वहां नील माधव जी का दर्शन होता है। वो रूप जो उनका साक्षात रूप है, नील माधव। नीलांचल नीलमणि सदस्य नील माधव वहां बैठे हैं। और उनका जो चक्र है उसकी तो महिमा ही क्या है। चक्र का दर्शन करने मात्र से सुदर्शन का आपको जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के दर्शन का फल प्राप्त होता है। भक्तों ने तो जगन्नाथपुरी का प्रवेश ना पा करके बाहर से ही अपने आम भोग लगाए और ठाकुर जी ने अपने हाथ से ही उनके आमों को गायब कर दिया। यानी अगर आप जगन्नाथ जी का चक्र देख करके बोले हे जगन्नाथ नील चक्र, हे नील माधव, हे जगन्नाथ, हे नीलांचल विराजमान, मेरे इस भोग को स्वीकार करें, गायब हो जाएगा। भाव होना चाहिए। रघु भगत के हाथ से ठाकुर जी ने आम खा लिया। आम लेके आते थे, पंडा लोग जाने नहीं देते थे, आम गायब हो जाते थे। कोई केले लेकर आता है, ठाकुर जी उसके केले गायब कर देते हैं। आज भी ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आप रघु भक्त जैसे हैं, कि आप कृष्णदास बाबा जी की तरह हैं, कि आप चक्र चरित्रम के सुदर्शन चक्र जी महाराज की तरह हैं, जिन्होंने भगवान से एक संबंध स्थापित किया है। चक्रम दृष्ट्वा हरेर दूरत प्रसार दुपारी संस्थितम सहसा मुच्यन्ते पापा नरो भक्त्या प्रणमतमः। चक्र दृष्टवम, केवल चक्र के दृष्टिपात से ही हरे दूरत प्रसार ओपरी, सारे के सारे जितने पाप हैं वो व्यक्ति के जल करके भस्म हो जाते हैं। अब मंदिर का प्रांगण बंद होता है, चक्र कभी बंद होता है? वो तो हमेशा खड़ा रहता है। समस्त पाप तत्क्षण जब नील चक्र का दर्शन होता है समाप्त हो जाते हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन की बड़ी महिमा है। अनेक जन्म सहस्त्रे सुकर्म अर्जितानि चेत युगापत् पारिपकानि यस्यासोतहं हि पश्यतो। जैसे कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ का दर्शन करता है, उसने पाप कर करके जितने करोड़ों पापों का पहाड़ बनाया होगा, वो दर्शन करने मात्र से ही जगन्नाथ जी के समस्त कोटि पाप, जैसे रुई का पहाड़ एक माचिस की आग से भस्म हो जाता है, ऐसे जगन्नाथ जी के दर्शन करने मात्र से समस्त कोटि पाप, अनेक जन्म सहस्त्रे, अनेक जन्मों में जो सहस्त्र पाप इकट्ठे किए हैं, सुकर्म अर्जितानि च, जो तुमने अर्जित किए हैं, युग परकानि यस्य सुतहिं पश्यते, सारे के सारे पाप व्यक्ति के समाप्त हो जाते हैं जैसे ही जगन्नाथ जी का दर्शन होता है। बोलो जगन्नाथ भगवान की।